Today we will start with super profit. The basic assumption in the average profit, simple or weighted method of calculating goodwill is that if a new business is set up, it will not be able to earn any profit during the first few years of its operation. सी कैलकुलेटिंग गुडविल अगर एक आप देखा जाए तो बेसिक एजेंशन जो हम लेते हैं एवरेज प्रॉफिट सिंपल या वेटेड मेथड करने में कैलकुलेटिंग गुडविल इज दैट कि न्यू बिजनेस इफ अ न्यू बिजनेस सेटअप अगर कोई न्यू बिजनेस सेटअप हो रहा है तो इट विल नॉट बी एबल टू अर्न एनी प्रॉफिट ड्यूरिंग द फर्स्ट फ्यू ईयर्स ऑफ इट्स ऑपरेशन बिकॉज बिजनेस को प्रॉफिट गेन करने में थोड़ा टाइम लगता है ठीक है हेंस द पर्सन हु परचेजेज एन एग्जिस्टिंग बिजनेस हैज टू पे इन द फॉर्म ऑफ गुडविल बट जो पर्सन परचेज कर रहा है एग्जिस्टिंग बिजनेस जो ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है उसको अगर कोई इंसान परचेज कर रहा है तो ही हैज टू पे उसे पे करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ गुडविल अ सम इक्वल टू द टोटल प्रॉफिट्स ही इज लाइकली टू रिसीव फॉर द फर्स्ट फ्यू इयर्स और कितना वो पे करता है अ सम इक्वल टू द टोटल प्रॉफिट्स ठीक है टोटल प्रॉफिट्स का सम जो वो एज्यूम कर रहा है कि आगे आने वाले फ्यू इयर्स में वो अर्न करेगा but it is contended that the buyer's real benefit does not lie in the total profit ठीक है it is limited to such amount of profit which are in excess of the normal profit on capital employed in a similar business आपका प्रॉफिट सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट पे आप डिपेंड नहीं करते हो व्हाट डू यू वांट कि आपके कंपैरिजन में जितने भी बाकी बिजनेस चल रहे हैं उनसे ज्यादा आप अर्न करो ठीक है एक्सेस ऑफ द नॉर्मल रिटर्न ऑन द कैपिटल एम्प्लॉयड इन अ सिमिलर बिजनेस ठीक है यू वांट कि जितना नॉर्मल बिजनेस जो भी है नॉर्मल रिटर्न तो मिलेगा कोई भी बिजनेस करेगा सी सपोज अगर एक आप देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री अगर उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% तो आप 1 लाख रुपए लगाओगे अगर अपने बिजनेस में तो आपको प्रॉफिट कितना मिलेगा 10,000 मिलेगा 2 लाख लगाओगे तो 20,000 मिलेगा कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है कैन ऑल्सो रेफर टू एज द वैल्यू ऑफ द ऑल द एसेट्स यूज बाय अ कंपनी टू जनरेट अर्निंग्स वैल्यू सारी एसेट्स की वैल्यू जो कंपनी यूज कर रही है क्या करने के लिए अपनी अर्निंग्स जनरेट करने के लिए ठीक है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का आपका फॉर्मूला क्या होता है नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100 ठीक है और एक्चुअल प्रॉफिट ठीक है एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो भी मेरा प्रॉफिट हो रहा है वो कहलाता है मेरा सुपर प्रॉफिट सपोज एन एग्जिस्टिंग फर्म्स अर्न रुपीज 18,000 एक एग्जिस्टिंग फर्म है जो अपनी कैपिटल पे जितनी भी उसने कैपिटल लगाई है उस पर वो कितना अर्न कर रही है 18,000 ठीक है और कैपिटल कितनी है उसकी 1.5 लाख ठीक है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होना चाहिए जिस इंडस्ट्री में वो है वो कितना है 10% तो इट मीन्स इस फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा कैपिटल एम्प्लॉयड ठीक है ये फॉर्मूला है मेरा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है मेरा कैपिटल एम्प्लॉयड मेरे इस केस में क्या है 1,50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ठीक है और इधर मेरा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है 10% तो 1,50,000 इंटू 10% कितना आ गया मेरा 15,000 इट मीन्स इफ माई फर्म इज अर्निंग अगर मेरी फर्म 18,000 अर्न कर रही है और मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना है 15,000 तो इट मीन्स 3,000 मेरा क्या है सुपर प्रॉफिट है ठीक है सुपर प्रॉफिट क्या होता है द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज टर्म्ड एज सुपर प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट के ऊपर को ठीक है नॉर्मल प्रॉफिट के ऊपर आपका जो प्रॉफिट हो रहा है ठीक है जो भी एक्स्ट्रा होगा 1 रुपये या 1,000 रुपये 2,000 एक्स्ट्रा 3,000 जितना भी एक्स्ट्रा दैट विल बी कंसीडर्ड एज योर सुपर प्रॉफिट ठीक है सुपर प्रॉफिट में कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है अगर गुडविल सुपर प्रॉफिट के थ्रू करेंगे सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करोगे अपना एवरेज प्रॉफिट जो हमने पढ़ा था लास्ट उसमें एवरेज प्रॉफिट अगर कुछ एडजस्टमेंट्स है तो आप उनको एडजस्टमेंट करोगे पहले देन यू विल कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट सेकेंड होता है कैलकुलेट द नॉर्मल प्रॉफिट जो अभी हमने करा है नॉर्मल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है आपका कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ठीक है देन यू विल कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का मेरा फॉर्मूला क्या होता है एवरेज प्रॉफिट्स में से नॉर्मल प्रॉफिट डिडक्ट करना कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट बाय डिडक्टिंग नॉर्मल प्रॉफिट फ्रॉम द एवरेज प्रॉफिट एंड आफ्टर दैट गुडविल कैसे कैलकुलेट करोगे बाय मल्टीप्लाइंग द सुपर प्रॉफिट बाय द गिवन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज ठीक है अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू ओके एग्जाम्पल देखिए द बुक्स ऑफ बिजनेस शो दैट द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन दिसंबर 31 2006 रुपीज 5 लाख ठीक है तो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई है 5 लाख रुपए
और प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 ईयर्स आपको गिवन है 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000. You are required to find out the value of goodwill based on 3 years purchase of the super profit of the business. तो number of year purchase कितने हो गए मेरे 3. ठीक है, given that the normal rate of return is 10%. तो सबसे पहला मेरा जो हमने पढ़ा था, सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट. देखिए एवरेज प्रॉफिट आपने ईयर्स लिख दिए, देन प्रॉफिट जो गिवन है 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000, इनका आप टोटल करोगे 3 लाख आया. एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर. तो 3 लाख डिवाइडेड बाय 5 आपका कितना आ गया? 60,000. नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे. इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी गिवन है मुझे क्वेश्चन में? 5 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%. तो 5 लाख का 10% मेरा कितना आ गया? 50,000. एवरेज प्रॉफिट आ गया, नॉर्मल प्रॉफिट आ गया. नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर जो भी अर्न हो रहा है तो दैट इज माय सुपर प्रॉफिट. तो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट क्या है मेरा? 60,000. नॉर्मल प्रॉफिट क्या है मेरा? 50,000. तो सुपर प्रॉफिट क्या हो गया मेरा? 10,000. आफ्टर दैट गुडविल कैसे कैलकुलेट करते हैं? सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट 10,000 है, नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में मुझे गिवन है 3. तो माय आंसर विल बी 10,000 इंटू 3 रुपीज 30,000. नेक्स्ट आगे देखिए, एक और क्वेश्चन करते हैं. सी द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनु एंड बेनू इज रुपीज 1 लाख. ठीक है, दैट इज देयर कैपिटल एम्प्लॉयड. ठीक है, and the market rate of the interest is 15%. ठीक है, annual salary to the partner is rupees 6,000 each. The profit for the last 3 years were 30,000, 36,000 and 42,000. ये हमारे जो लास्ट ईयर के प्रॉफिट्स हैं वो हमारे हेल्प करेंगे क्या कैलकुलेट करने में? एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने में. गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years purchase of the last 3 years. एवरेज सुपर प्रॉफिट. तो मेरा नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना आ गया? 2. आगे देखिए, कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म. क्या कैलकुलेट करेंगे? गुडविल ऑफ द फर्म. सबसे पहले आप क्या कैलकुलेट करेंगे बेटा? एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, पहले इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. ठीक है, दैट इज क्या आ गया आपका? 1 लाख के ऊपर 15% कितना आया आपका? 15,000. ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आपने सैलरीज ऐड करी, 6,000 ईच है. मेरे पार्टनर्स 2 हैं, अनु एंड बेनू, तो कितनी हो गई मेरी? 12,000. अब ऐड करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट. ठीक है, 15,000 प्लस 12,000 हो गया आपका. देन आफ्टर दैट एवरेज प्रॉफिट निकालोगे. मेरा 30,000, 36,000, 42,000, इनको टोटल करा डिवाइडेड बाय 3. 1,08,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया? 36,000. तो नॉर्मल प्रॉफिट मेरा क्या आया था? 27,000, जो मेरा इन दोनों का टोटल था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस पार्टनर सैलरी का 27,000 आया. और एवरेज प्रॉफिट मेरा क्या आया? 36,000. अब एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करोगे, इट मीन 36,000 माइनस 27,000. ठीक है, कितना आया? 9,000. गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज. सुपर प्रॉफिट इज 9,000 एंड नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 2. तो आंसर विल बी 18,000. ठीक है, दिस इज द वे हम क्या कैलकुलेट करते हैं बेटा? इसके थ्रू हमारा कैलकुलेट होता है सुपर प्रॉफिट, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड.